अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लूप्स और बॉर्डर पट्टी के साथ बहुत ही प्यारा सा नेक डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि आसान होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और मॉडर्न लुक देने वाला है। मैं आपको करीब से भी दिखाती हूँ इसकी कैसी लुक है, और ये बहुत ही खूबसूरत सी इसकी लुक है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपकी लुक को चार चांद लगा देगा। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, मैंने कुछ लूप्स कट की हुई हैं। इसके अलावा मेरे पास दो पट्टियाँ मैंने रेडी की हुई हैं, एक बॉर्डर पट्टी से और एक मैंने एक एंकर थ्रेड से छोटी पट्टी रेडी की है। ठीक है, तो डिटेल में आपको बताती हूँ। तो ये मेरे पास लूप्स है ना, ये 2 इंच लंबी मैंने कट की हुई हैं। फिलहाल इनको साइड पे करते हैं। छोटी पट्टी की डिटेल में आपको बताती हूँ। इसकी जो लेंथ है ना, वो 11 इंच है, और जो इसकी चौड़ाई है वो हाफ इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा है। ठीक है, आप इतनी ही चौड़ाई रखिएगा। और बैक साइड से देखें, मैंने गम स्टिक के साथ इसको फिक्स किया हुआ है आयरन से। ठीक है, और ये बड़ी पट्टी की जो लंबाई है ना, वो 15 इंच है। इसकी जो चौड़ाई है वो ये देखिए 1.25 इंच है, और ये मैंने बॉर्डर पट्टी से रेडी की है। छोटी पट्टी मैंने एंकर थ्रेड की मदद से ना सिलाइयाँ लगाई हुई हैं। एक पट्टी थोड़ी चौड़ी 1.25 इंच है, और एक उससे थोड़ी छोटी पट्टी थोड़ी कम चौड़ी है। इसका फ़ायदा ये होगा, जब हम इसको स्लिट में ऊपर नीचे इस तरह फिक्स करेंगे ना, तो ये ईजिली छोटी पट्टी इसके नीचे आ जाएगी और फिक्स हो जाएंगी। ठीक है, अब ये देखिए, मेरे पास फोल्डिंग में पेपर बुकरम है। 3.5 इंच नेक की चौड़ाई रखी है, 4 इंच लंबाई रखकर। तो यहाँ भी मैंने 3.5 इंच की एक लाइन लगाकर बॉक्स बना लेना है, और फिर हल्के हाथों से गोलाई देंगे। जहाँ पे शेप बेहतर लगे वहाँ उसको आप डार्क कर लीजिए। अब इसके बाद हमने यहाँ पे वी की लेंथ 3 इंच पे मार्क करनी है, और जो वी की चौड़ाई रखनी है ना, वो 1.25 इंच पे मार्क करेंगे। अब इन दोनों निशानात को मिलाकर हमने अपनी वी को इस तरह शेप दे लेनी है। फिर इंच टेप की ही मदद से हमने इसकी आउटलाइन को ड्रॉ कर लेना है, और फिर राउंड शेप की आउटलाइन को भी इस तरह ड्रॉ करके तो कट कर लेंगे अपने नेक को। अब अंदर से भी पहला वी कट कर लीजिएगा। अच्छा, जो इसके अंदर से पीस निकला ना, इस तरह अंदर से पेस्ट ज़रूर कीजिएगा। इस तरह जो नेक है ना, वो बहुत अच्छी तरह फिक्स हो जाता है अपनी उसी शेप में। अब ये देखिए, मैं इस पीस को रिमूव कर दूंगी, और साइड पे मैंने जो कपड़ा था ना नेक के, वो गम स्टिक के साथ फिक्स कर लिया है। अब मैं इजीली इसको पीछे से इस तरह नीट कर लूँगी, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। गम स्टिक के साथ हमारा काम बहुत ही ज़्यादा ईजी और नीटनेस में आता है। ठीक है, अब मैं इसके दरमियान की जो क्रीज है उसको डार्क कर देती हूँ, और ये देखिए, वी के ऊपर हाफ इंच ऊपर मैंने निशान लगाया है। तो हमने वी के साथ सबसे पहले दरमियान में सिलाई लगानी है, और जो वी के ऊपर सिलाई लगानी है ना, वो ऊपर से स्टार्ट करनी है, हाफ इंच ऊपर जहाँ पे मैंने मार्किंग की है। ठीक है, बिल्कुल वी के साथ से नहीं स्टार्ट कीजिएगा, थोड़ा ऊपर से स्टार्ट कीजिएगा। तो इस तरह वी पे सिलाई लगाने के बाद मैं अब आपको ये दिखाऊंगी कि आप पट्टियों को किस तरह से शेप दे सकते हैं। तो ये देखें, एक साइड की पट्टी जो हमने इधर लगानी है ना, उसको पहले हमने इस तरह वाटर स्प्रे करना है, और फिर अपनी वी के ऊपर रखेंगे, और इस तरह लाते हुए हमने अपनी ये जो क्रीज है ना, इसके ऊपर इस तरह लाते हुए हमने इसको शेप देनी है। ठीक है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, पट्टियाँ हमने बिल्कुल सीधी कट की हैं। जब हम वाटर स्प्रे करेंगे और इस तरह इसकी शेप देंगे, तो लगाने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, इनमें चुनट वगैरह नहीं आएगी। अब दूसरी साइड की हमने पट्टी को शेप देनी है, तो दूसरी साइड की वी को पहले इस तरह आयरन की मदद से बिठा लेते हैं। ठीक है, बड़ी पट्टी हमने इस तरह रखनी, इसको भी मैंने वाटर स्प्रे कर लिया हुआ है। तो हम इसको भी इस तरह, ये जो सेंटर लाइन क्रीज है ना हमारी, इसके ऊपर लाते जाएंगे, और इस तरह हमने इसकी जो शेप है उसको बना लेना है। अब ऊपर से नीचे गला हमने 17 इंच लंबा रखना है, तो 17 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा पट्टी होगी ना हमारी, उसको हमने इस तरह ट्रिम कर देना है। ठीक है, अब यहाँ से भी हम अभी से फिनिशिंग दे लेंगे गम स्टिक के साथ। यहाँ पे पहले हम गम स्टिक लगा लेते हैं, और फिर उसके बाद हम इसको फिनिशिंग देंगे। फिनिशिंग पहले देने से फ़ायदा ये होगा, जब हम इसको लगा रहे होंगे ना, तो हम इजीली इसको लगा पाएंगे अपनी प्लेकिट के ऊपर। तो यहाँ एक दफ़ा फिर गम स्टिक लगाने के बाद आयरन कर लेते हैं। काम में नफासत आ जाती है। इस तरह राइट साइड से भी इस तरह हम इसको आयरन के साथ नीट करेंगे। अब देखिए, साइड पे कुछ कॉर्नर नज़र आ रहे होंगे ना, तो ट्रिम कर दीजिएगा इस तरह। एक दफ़ा फिर आयरन कर लेते हैं। ठीक है, अपनी जगह बैठ जाएगी इस तरह। तो अब आप देखिए, दोनों पट्टियाँ जो हैं थी बिल्कुल सीधी, लेकिन जब हमने वाटर स्प्रे करके इसको आयरन किया है ना, तो इनकी शेप देखें कितनी अच्छी बैठ गई है। अब ये देखें, छोटी पट्टी को फिलहाल साइड पे करते हैं, और जो हमारी लूप्स है ना, इनकी जो सिलाई वाला हिस्सा नीचे वाली साइड पे रखिएगा। जो इसका नीट हिस्सा है, इसको इस तरह आपने इसके ऊपर गम लगानी है, गम स्टिक की मदद से।
पट्टी की भी राइट साइड है और लूप्स की भी ये राइट साइड है, ठीक है। और आयरन के साथ इसको फिक्स करते जाएंगे। यहाँ पे एक हमारी लूप लग गई है, अब हमने दूसरी लूप लगानी है। तो इस तरह आप आयरन के साथ इसको सेट कर लेंगे, तो फिर जब हम लगाएंगे ना, ज़्यादा कम हमारा आयरन स्टैंड पे ही हो जाएगा, ठीक है। पट्टियाँ यहाँ पे रेडी हो जाएंगी, फिर हमने इनको उठाना है और फिर अपने नेक के ऊपर लगा देना है, ठीक है। तो जो दो लूप्स के दरमियान में फासला है ना, वो तकरीबन 1.25 इंच का है। तो अब हमने पहले छोटी पट्टी लगानी है। तो लूप्स वाली पट्टी देखिए कितनी प्यारी रेडी हो गई। इसको फिलहाल साइड पे रखते हैं और ये देखिए हमने छोटी पट्टी को लगाना वी पे स्टार्ट करना है। और यहाँ पे लगाते हुए ना आपने ध्यान रखना है कि जो हमारी सिलाई है वो किनारे पे आए, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता हल्के हाथों से हमने अपनी पट्टी को क्रीज के ऊपर लेके आना है, यानी कि जो पट्टी है ना वो क्रीज हमारी उसके दरमियान में आए, पट्टी के दरमियान में, ठीक है। इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो अब एक साइड पे हमने सिलाई लगा ली है, अब हम दूसरी साइड पे इसको इस तरह सेट करते जाएंगे और अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, इनको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका नेक बहुत खूबसूरत और नीट बनेगा। ये देखिए जी, एक पट्टी हमारी फिक्स हो गई है माशाल्लाह। जो हमने इसके ऊपर एंकल थ्रेड की सिलाइयाँ लगाई थी वो कितनी खूबसूरत लग रही हैं, ठीक है। अब दूसरी पट्टी हमने फिक्स करनी है। तो दूसरी साइड की वी को हमने इस तरह फोल्ड करना है और यहाँ पे हमने रख के तो सिलाई लगानी है। अच्छा ख्याल रखना है कि ये देखें गोलाई में ना इसका दूसरा किनारा आए, इतनी ऊंची आपने पट्टी लगानी दोनों साइड से, ये आपने ज़रूर ख्याल रखना है, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता हल्के हाथों से इसको हमने नीचे की तरफ लाते हुए तो दूसरी पट्टी के ऊपर फिक्स करना है। अगेन यहाँ पे आपने क्रीज का ध्यान रखना है कि क्रीज जो है ना वो हमारी पट्टी के दरमियान में आए, इस तरह गला दरमियान में बनेगा, ठीक है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। तो इस तरह आपने सिलाई को कंप्लीट करना है। अच्छा यहाँ पे बॉर्डर एक साइड पे येलो है, दूसरी साइड पे वाइट कलर का है। तो यहाँ पे ना मैंने अपनी धागे को पक्का करके तो निकाल लूँगी, फिर दूसरे कलर का थ्रेड मशीन के ऊपर लगाकर तो फिर दूसरी सिलाई को हमने लगाना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये देखें दूसरा मैंने थ्रेड चढ़ा लिया। अब ये वाली सिलाई जो लूप्स वाली है वो भी इस तरह हम कंप्लीट कर लेंगे। आपने देखा पट्टियों को शेप देने की वजह से बिल्कुल भी इनमें झोल नहीं आया और गला इजीली अपनी जगह पे बैठ गया है पट्टियाँ इसकी। अब हमने इसकी राउंड में सिलाई लगानी है। तो आपने इसकी राउंड में इस तरह सिलाई लगाते हुए जब वी पे आएंगे ना तो थोड़ा पक्का कर लीजिएगा ताकि हमारा जो धागा है सिलाई है वो खुले नहीं, ठीक है। तो इस तरह आप सेट करके तो अपने नेक को इस तरह सिलाई के साथ फिक्स कर लीजिएगा। अब एक सिलाई का मार्जिन रखते हुए कपड़ा कट करना है, छोटे छोटे कट्स लगाएंगे ताकि ये अपनी जगह पे आराम से बैठ जाए। और यहाँ पे देखिए वीप भी कट्स लगा देंगे और फिर हमने इसको इस तरह सीधा करना है। यहाँ पे आप सीज़र की मदद ले सकते हैं और अपने कॉर्नर को इस तरह अच्छे तरीके से बिठा लीजिएगा। देखिए जी कॉर्नर सेट हो गया हमारा। सेम इसी तरीके से हमने लूप्स वाला कॉर्नर पकड़ना है और उसको भी सीधा कर लेना है। उसकी शेप को भी हम सीज़र की मदद से इस तरह बेहतर कर लेंगे, ठीक है। अब हम इसको बैक साइड पे इस तरह आयरन के साथ बिठाकर तो हैंड स्टिच करेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए जी हमारा जो नेक है वो रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हैंड स्टिच मैंने पीछे से कर लिया है और पीछे से भी हमारा जो नेक है वो देखिए कितना नीट है। तो अगर कुछ भी अच्छा लगा हो, सीखने को कुछ मिला हो तो लाइक एंड शेयर करके जाइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक लाइक बहुत कीमती है। अल्लाह हाफिज़।